ने बोला और थप्पड़ का असर पहुंच गया। कष्ट भी तो परमात्मा ही ले रहे हैं उसका। एक छोटा सा दृष्टांत पड़ा था। एक महात्मा एक तालाब के किनारे रहते थे, छोटी सी कुटी थी महात्मा की, लेकिन उस महात्मा के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम की प्रबलता बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। जो भी भगवान को भोग लगाते बस वही पाना है, चाहे उस प्रसाद में नमक है या नहीं है, रामरस है या नहीं है। यदि वो बिल्कुल फीका है, यदि मेरे प्रभु ने पा लिया तो वही मैं पाऊंगा। यदि बहुत तेज डल गया है कुछ, प्रभु जब आप ही पा चुके हो तो मैं भी पाऊंगा। जो भोग लगाना है वही पाना है और कुछ पाऊंगा ही नहीं। लेकिन उनके नजदीक जो बस्ती थी उसमें जो सेठ जी रहते थे, सेठ जी ने छूट कर रखी थी कि महाराज जी आपको जो भी कोई चीज चाहिए उसी समय ले आया करो आप, क्योंकि वो सामर्थ्य अपनी इच्छा के जितनी जरूरत थी उसके अनुसार सामान लेते थे। महात्मा जी को जरूरत पड़ गई नमक की, दौड़ के गए दुकान में कि भैया हम तो ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं, फटाफट हमें। वहां सेठ जी नहीं थे, सेठ जी का बालक बैठा था। बालक ने वो नमक की जगह संखिया यानी कि जहर निकाल के दे दिया जो उसकी दुकान में था। संख्या निकाल के नमक जैसा था, सफेद था, वही उठा के दे दिया। महात्मा सीधा उसको ले गया, लेकिन वो बालक उसका ढक्कन नहीं लगा पाया। सेठ जी का बालक ढक्कन नहीं लगा पाया तो वो खुला रह गया डिब्बा, उस जहर का डिब्बा खुला रह गया। महात्मा ने ले जाके भोग लगा दिया ठाकुर जी का, नमक डाल दिया, भोग लगा दिया, बाद में मैं प्रसाद पाऊंगा। उससे पहले सेठ जी आ गए, बोल बेटा ये डिब्बा कैसे खुल रहा है? बोल महाराज जी नमक लेने आए थे, मैंने नमक दे दिया। अरे तेने नर्थ कर दिया, ये क्या कर दिया? अरे ये तो इसमें तो संख्या है, जहर है, ये तो बहुत गलत किया। चल कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। दौड़ के गए सेठ जी वहां पे, जब तक महात्मा जी भोग लगा चुके थे। भोग लग गया ठाकुर जी का। वही जो भोग लगाते हैं उसी प्रसाद को स्वयं पाते थे। उनका नियम था, उनका संकल्प था महात्मा का। बल्कि महाराज जी जो बालक से आप नमक लेके आए थे बड़ी त्रुटि हो गई है, बड़ी गलती हो गई है, क्षमा करना। बोल भैया अब तो हमने वो डाल के और भोग लगा दिया, अब तो जो होना वो तो गया है, अब तो कुछ भी कर सेठ जी। अब सेठ जी तो रोने लगे बैठे बैठे कि प्रभु का भोग भी लग गया। और ध्यान रखना हमारा जीवन का संकल्प है, हमारे जीवन का संकल्प है कि हम वही भोजन प्राप्त करेंगे जो मेरे प्रभु छोड़ेंगे, जो भोग लगाए। अब तो सेठ जी ने खूब पैर पकड़े, पर कहाँ मानने वाले हैं, बिल्कुल नहीं माने। तुरंत वही भोजन लिया और पान कर लिया। सेठ जी बोले जरूर रात में गड़बड़ हो जाएगी महात्मा की। पूरी रात सेठ जी जगते रहे, महात्मा की तरफ देखते रहे। महात्मा फटकार के सोया, खूब आराम से सोया। सुबह खड़ा हुआ, महाराज जी आप ठीक हैं? बोले हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सेठ जी आप नहा धो लो, क्यों परेशान हो रहे हो? अब तो महाराज जी जब दिन निकले आया तो ठाकुर जी के दर्शन करके ही जाऊंगा। बोल ठीक है दर्शन करके जाना। तुरंत ही दरवाजा खोला, पट खोले सेवा करने के लिए, तो जो ठाकुर जी की प्रतिमा थी वो नीली पड़ गई और फूट गई, चटक गई। यानी कि संपूर्ण जहर का असर उस प्राण प्रतिष्ठित